कि ये साल भी कितना जल्दी चले गया, यानी कितना छोटा साल था ये। पलक झपकते ही शाम हो जाती है, पलक झपकते ही सुबह हो जाती है, कुछ पता नहीं चल रहा। जबकि बचपन में हम जब खेलते थे तो दिन कब गुजरता ही नहीं था, इतना टाइम खेलते थे हम कि दिन भी नहीं कटता था। दिन भी इतने बड़े बड़े होते थे उस टाइम। बट अब क्या होने लगा है कि धीरे धीरे पलक झपकते ही साल चले आते हैं, महीने आसमान की पंछियों की तरह उड़ जाते हैं, और हफ्ते तो यूँ चले आते कि अभी संडे गया था फिर संडे आ जाएगा कल, ऐसा हो गया टाइम। तो आपने कभी सोचा है ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि साल या महीने या ये सब छोटे नहीं हुए, टाइम तेज़ हो गया है पहले से ज़्यादा। क्योंकि जो पहले टाइम था वो अलग था, 2020 के बाद टाइम बहुत चेंज हो चुका है। वक्त याद है जब हम छोटे थे, छुट्टियों का इंतज़ार सदियों से रहता था कि छुट्टी कब पड़ेगी। और जब छुट्टी पड़ती थी, जब लगता था कि छुट्टी ख़त्म ही ना हो, बर्थडे आने में सदियां लग जाती थी। वो साइकिल, वो गली क्रिकेट, वो स्कूल की बेल, और वो जो बचपन की खेल कूद जो हमेशा याद रहते थे। पर उस टाइम जब नया नया था सब कुछ, नए चेहरे, नई फीलिंग, नई नई एक्सपीरियंस, सब कुछ नया था। पर जब नई चीज़ें रहती है, जब वक्त बहुत धीरे चलता है और वक्त बहुत धीरे कट, और आज वो अलार्म, वो मोबाइल, वो ट्रैफिक, वो नींद, वो थकान सब ने जकड़ लिया है। और ऐसा लगता था कि काश वो बचपन वापस आ जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। अब टेंशन रहती है लाइफ में कि आगे क्या होएगा, लाइफ की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, फैमिली टेंशन, मतलब बहुत सारी टेंशन रहती है लाइफ में जो आप फेस करते हो इस एज में। लगता था बचपन बेहतर है जवानी से, जो सपने थे वो बदल गए जवानी में आते आते, मैन होते होते। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। अब लगता है कि एक दिन एक हफ्ता जैसा लगता है, और एक हफ्ता एक साल जैसा लगता है। और फिर खुद से पूछते हैं कि वक्त कहाँ जा रहा है। वक्त तो इन चीज़ों में उलझ सा गया है, ना वो बचपन की ख्वाहिश रही, ना ही बचपन के शौक़। बस अब नंबरों की तरह साल बीतते जा रहे हैं। अब तो टाइम अधिकतर सिर्फ फ़ोन में, और एंडलेस स्क्रॉलिंग, हर सेकंड स्किप करना, हर 15 सेकंड की वीडियो देखना, मतलब स्क्रॉलिंग, दिमाग, मोबाइल, स्ट्रेस वगैरह, इन चीज़ों में अटक के टाइम निकल जाता है। और फिर अपने आप से खुद से पूछते हैं कि अपना टाइम कहाँ चले गया। यही तो आपको जकड़ लिया है फ़ोन, ये टेक्नोलॉजी ने। जब पहले बचपन था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब प्योर बचपन था, प्योर टाइम था, प्योर एक एक सेकंड को जीते थे। पर आज वो एक एक सेकंड भी आपके लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि आपका टाइम सिर्फ आपके फ़ोन ने, आपकी स्ट्रेस ने, आपकी जिम्मेदारियों ने ले लिया है। तो आपको वो सेकंड कहाँ से जीने को मिलेंगे? आपका जैसे टाइम बीतेगा, आप बुज़ुर्ग होगे, तो आप बुज़ुर्ग होने में आपका पैसा या आपका फ़ोन याद नहीं करोगे, आप याद करोगे वो पुरानी बातें, पुराने लोग जो छोड़ गए, पुरानी चीज़ें जो आपको याद आती हैं। और भी एंडलेस चीज़ें हैं जो आपको उस टाइम याद आएंगी, और आप उस टाइम वो सोचोगे काश मैं उस टाइम में वापस चले जाता। वो वक्त भी आएगा, बट जो ये वक्त जा रहा है इसकी कीमत समझो। ये जो टाइम आपके पास जा रहा है ये वापस नहीं आएगा। तो जितना भी आपको सेकंड है, जितना भी आपके पास पल है, वो जी लो, क्योंकि यही टाइम है। इसके बाद अलग टाइम मिले ना मिले किसको पता। क्योंकि 2020 के बाद जब ये वक्त भागने लगा, तो हमको भी नहीं समझ में आया या किसी को समझ नहीं आया कि वक्त कहाँ जाने लगा। जैसे टाइम स्लो करना है, टाइम स्लो तो नहीं हो सकता, बाकी एक काम हो सकता है, अपने फ़ोन से दूर रहो, अपनी जो बचपन में आप करते थे वो करो, खेलो, स्ट्रेस कम लो। जो आप बचपन में खेल खेलते थे वो खेल खेलो, अपने दोस्तों से मिलो, पुराने दोस्तों से वही बातें करो जो आप बचपन में बात करते थे। मतलब कि अब एक एक पल को जियो, तो वक्त ऑटोमेटिक धीरे हो जाएगा। वरना ये सब आप याद करोगे फ्यूचर में, क्या काश मैं ये कर लेता। देखो वक्त तो किसी के पास वापस नहीं आएगा, बाकी ये कि जो आपके पास हाथ में वक्त है उसको आप अच्छे से यूज़ करो, अच्छी जगह लगाओ, और अधिकतर अपनी फैमिली के साथ रहो, आप अपने दोस्तों के साथ रहो, खेल कूद करो। बाकी सब तो चला ही करता है। फ़ोन से हो सके तो कम दूर रहो, और हमेशा याद रखना वक्त तेज़, मतलब ये समझ लेना आप कि टाइम तेज़ नहीं चल रहा है, वक्त तेज़ नहीं चल रहा है,
आपने जीना वो उस तरीके से चेंज कर दिया, इसके लिए वक्त तेज चल रहा है। अगर आप एक एक सेकंड को जियोगे, वक्त ऑटोमेटिक वहीं ठहर जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो एक एक सेकंड, एक एक पल को जीना आप सीख जाओगे। जितना वक्त हाथ में है उतना जियो। और अगर इसी तरह की वीडियो को देखने का आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट में आके ज़रूर बताना कि और किस किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं हम आपके लिए।